सारी बहनों को मेरी राम राम। आज मैं अपनी बहनों को मंगसिर आने वाला है, मंगसिर के बारे में कुछ बताऊं। एक तो मंगसिर में जो मंगसिर का पहला सोमवार होता है, उस सोमवार को हम माता पूजते हैं। जैसे होली के बाद चैत के महीने में हम माता पूजते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और फिर शनिवार, एतवार भी पूजते हैं। तो वो माता तो शुरू होती है, वो हम पूरा हफ्ता माता पूज लेते हैं ना। फिर उसके बाद एक कई लोग तो बुड्ढा वासोटा बोलते हैं, मंगसिर का सोमवार दोगते हैं। कई मंगसिर का सोमवार के नाम से ही दोग लगाते हैं, कई बुड्ढा वासोटा बोल देते हैं। तो अब जो मंगसिर शुरू होने वाला है, वो तो पहला सोमवार जो आएगा, वो हमें गुड़ के चावल से माता दोगनी है। हम जैसे चैत में माता दोगते हैं, बुढ़ा सोमवार दोगते हैं, तो सोमवार को मीठे गुड़ के चावल बनाते हैं। तो उस दिन तो बहुत सारी चीजें बनती है और ठंडे खाना भी बनता है, ठंडा पूरी वगैरह। और जो बुढ़ा बासुड़ा होता है, उसमें तो सिर्फ गुड़ के मीठे चावल से ही धोख लगाते हैं। तो हम इतवार को ही बना के रख देते हैं और फिर सोमवार को सुबह अपने घर के आगे ही धोख लगा लेते हैं। तो ये तो मंगसिर की माता होती है। अब मैं आपको मंगसिर के वीरवार के बारे में बताती हूँ। मंगसिर में वीरवार के व्रत करने का बहुत महत्व है। जैसे कि सावन में हम सोमवार करते हैं, कहते हैं भाई सावन में सोमवार कर लो तो पूरी साल सोमवार के व्रत करने का फल मिलता है। इसी तरह मंगसिर में वीरवार करने का भी पूरे साल वीरवार करने का फल मिल जाता है। इसलिए मंगसिर में चाहे 4 वीरवार आए चाहे 5 वीरवार आए, जितने वीरवार आए तो हम वीरवार का व्रत करते हैं। उसमें जो है ना, हम बेसन खाते हैं एक टाइम और बिना नमक का खाते हैं। पूजा का मैं आपको बताऊं, केले के नीचे बैठ के हम कहानी सुनते हैं वीरवार की। वैसे तो सातू बारह की किताब है, उसके अंदर भी है, और छोटी सी कहानी तो मैं आपको जवानी भी सुना दूंगी। पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ। देखो, इसमें एक तो पानी की लुटिया चाहिए, चने की दाल, नाल, जोत, और ये पैसे भी चढ़ाने होते हैं। हल्दी से टिक्का होता है वीरवार के दिन, रोल्स की बजाय हल्दी से टिक्का होता है। और गुड़ चढ़ता है और केले चढ़ते हैं। और वीरवार को केले नहीं खाते वीरवार के व्रत में, क्योंकि केले का ही तो हम पूजन करते हैं और केले ही हम चढ़ाते हैं, तो इसलिए हम केले नहीं खा सकते। और ना ही हम कोई सफेद चीज खाते हैं। वीरवार का व्रत करते हैं तो उसमें ज्यादातर पीली ही चीजें खाते हैं, इसलिए बेसन का ही ज्यादा महत्व है। तो बेसन से बना हुआ ही हम खाना खाते हैं। तो हम वीरवार के दिन केले के नीचे जाके हम पहले तो केला सींच लेंगे, पानी लेके जाते हैं। फिर हम रोली से टिक्का करेंगे, नाल चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, और फिर जो चास के फिर हम कहानी कहेंगे। तो उसमें हम चने की दाल हाथ में लेके और चने की दाल से ही कहानी सुनते हैं और चने की दाल से ही सींचते हैं। तो फिर ये सब पूजन करने के बाद फिर दाल के दाने हाथ में लेके फिर 2 दाने लुटिया में डाल के फिर हम कहानी करते हैं। तो मैं आप लोगों को कहानी, छोटी सी कहानी तो मैं सुना देती हूँ। बाकी सातों वारों की जो किताब है ना, उसमें वीरवार की कहानी दे रखी है, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। वो पूरी बड़ी कहानी है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बुढ़ी माई थी, वो बहुत गरीब थी। तो एक दिन बृहस्पतिवार देवता ने सोची, भाई ये हर वीरवार को मेरी पूजा करती है, और वो पूजा बहुत करती थी और वीरवार के बाद छोड़ती ही नहीं थी। खाली वीरवार नहीं, पूरे साल ही करती थी। कुल मिला के बृहस्पतिवार देवता उस बुढ़ी माई से प्रसन्न थे। तो बुढ़ी माई थी, वो बहुत गरीब थी। एक दिन बृहस्पतिवार देवता ने सोची, चलो आज तो इस बुढ़ी माई की गरीबी दूर करते हैं। वे साधु महाराज का रूप बना के बुढ़ी माई का घर न आए। तो बाप ने उसका छोरा खेला था, बोले बेटा मन नुआ दे। तो छोरा ने तत्ता पानी बाल्टी भर के बाबा नुआ दिया। तो छोरा की पीली पीली हथेली होगी, क्योंकि वे तो बृहस्पतिवार देवता थे। फिर बोले छोरा मेरी तो धोती धोकर सुखा दे। तो उसने धोती धोकर सुखाई, तो धोती में हीरे मोती जड़ने लग गए, क्योंकि वे तो बृहस्पतिवार देवता थे। फिर बोले भाई छोरा मैं तो रोटी खाऊंगा। तो वो लड़का अपनी माँ ने जाकर अंदर बोला, अभी माँ बाबा आ रहे हैं, बाबा तो रोटी खावेगा। तो बोले बेटा वही 4 रोटी है, आपा तो आज एक रोटी खा लेवांगे। 2 रोटी पापा ने दिया। तो 2 रोटी ऊपर चटनी धर के दे दी। भाई छोरा ले गया, बाबा से दे दी। बाबा खा के बोले बेटा मैं तो और खाऊंगा। छोरा फिर जाके बोला, भाई माँ बाबा तो रोटी और खाऊंगा। बोले बेटा कोई बात नहीं, 2 रोटी बाबा ने दिया, आपा 10 पानी पी के रह लेंगे। 2 रोटी ऊपर चटनी धर के फिर ले गया। फिर बाबा बोले भाई बेटा बस यही। फिर बोले बाबा मारती यही बहुत मुश्किल से नसीब हुआ है। बोले अच्छा। तो बाबा खा के बोला बेटा मैं तो और खाऊंगा। जाकर बोला माँ बाबा तो रोटी और खाओगा। बोलिए बेटा रोटी मैं चक्की का पाट उगाड़ के देखूं, गाड़ा कोई दाल का दाना का होगा, गाड़ा में तो ला दूंगी। तो पहले चक्की में आटा पीसा करते, तो सोचे भाई कोई दाना होगा तो भाई दाने ला दूंगी। तो चक्की का पाट उगाड़ के देखा तो गाड़ा तो दाल का दाना से भरया था। अपने दाल की मुट्ठी लेगी, छोरा से दे दी, छोरा ने जाकर वापस दे दिए।
तो बाबा ने तो चारों कानी दाल के दाने छिड़क दिए और बुढ़ी माई को चारों कानी घर में धन दौलत हो गया, सोना का महल मालवा हो गया। तो ये विस्पत द्वार देवता जी सब बुढ़ी माई के ठोट मंडार करया, ऐसा हमारे भी करियो, कहता सुनता उगारा बढ़ता सारा परिवार के करियो। ये एक छोटी सी कहानी तो मैंने आपको सुनाई है। इसके बाद विस्पत द्वार देवता की आरती होती है। आरती भी किताब में तो बड़ी आरती है और इस कहानी के साथ एक छोटी सी कहानी है, तो छोटी सी आरती भी हम कर लेते हैं, जवानी कई बार किताब से नहीं होती है तो वो है। आरती भी मैं आप लोगों को एक बार सुना देती हूँ, है तो छोटी सी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, तातो पानी तेल बटनो विस्पतवार देवता ने मसल नुआऊंगी। तो ऐसे कह के विस्पतवार देवता उसके केला में पानी डालते हैं। विस्पतवार देवता ने मसल नुआऊंगी, विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, पाठ पिडम्बर टसरी की धोती विस्पतवार देवता ने वस्त्र पहनाऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, गस गस चंदन भरी कटोरी तो विस्पतवार देवता तिलक लगाऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, मोतीचूर मगध का लड्डू विस्पतवार देवता भोग लगाऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, 1 रुपया की दमड़ी मंगवाई विस्पतवार देवता के दक्षिणा चढ़ाऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, सोड़ी और गेंडवाई विस्पतवार के चरण दबाऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती, सोना जारी गंगा जल पानी विस्पत देवता में चलो कराऊंगी। विस्पतवार देवता थारी आरती, गुरुदेव थारी आरती। तो इस तरह हम ये आरती करते जाते हैं और वही वो काम हम करते जाते हैं। चलो कराते हैं तो पानी से सींचते हैं, नहाते हैं तो पानी से, फिर टिक्का करते हैं तो हल्दी से टिक्का। तो इस तरह फिर हमारी ये सारी पूजा संपन्न हो जाती है। इसका मेन फायदा क्या है? इस पूजा से हमें पूरे साल का व्रत का फल मिलता है। जब गुरु महाराज की विस्पतवार देवता की पूजा करते हैं तो वे खुश होते हैं। तो जो एक साल में पूरे साल वीरवार के व्रत करने से जो हमें फल मिलना चाहिए वो हमें मंगसिर के वीरवार करने से मिल जाता है। जैसे सावन में सोमवार करने से कहते हैं पूरी साल का फल मिल जाता है सोमवार का, इसी तरह वीरवार के मंगसिर में व्रत करो तो पूरी साल के फल का महत्व है। और भगवान खुश होते हैं तो फिर हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। जैसे कि हमारी कोई इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, तो हम भी खुश रहते हैं, भगवान खुश होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी बहनों को ये व्रत बतलाया है। अगर मेरी बहनों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, पूजा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगी और भी मैं बातें आप तक पहुंचाऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट में लिख के। बृहस्पति देवता की जय, गुरु महाराज की सदाई जय।